रुख करेंगे दिल्ली की सियासत नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर का। आतिशी के वलों अस्तीफा दे दिता गया। आतिशी ने एलजी नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता है। दिल्ली चोणां दे विच भाजपा नूं दरअसल वड्डी जित मिली। 48 सीटां दा बीजेपी ने 27 साल बाद जो कि वापसी की, जबकि आम आदमी पार्टी नूं 22 सीटां ही मिलियां ने। इस दे विचाले आतिशी के वलों सीएम अहुदे तों अस्तीफा दे दिता गया। हालांकि आतिशी अपनी सीट जरूर बचाउण दे विच कामयाब रहे। कालका जी हल्के तो एक बार फिर चोण मैदान दे विच नितरे। हालांकि उन्होंने जिहड़ी कि जित नसीब हुई है। दूजे पासे रमेश बदूड़ी जिहड़े कि बीजेपी के उम्मीदवार से उन्होंने हार का सामना करना पिया। जो आम आदमी पार्टी की हार हुई, महज 22 सीटां ते सिमट के रह गई। बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता के वापसी हुई। तो इस दे विचाले आतिशी के वलों सीएम अहुदे तो अस्तीफा दे दिता गया। उन्होंने एलजी नूं अपना अस्तीफा सौंपिया। हालांकि जदों तक अगला मुख्यमंत्री दिल्ली नूं नहीं मिल जाता, सौं चुक समागम नहीं हो जाता, उदों तक वो कार्यकारी सीएम के तौर पर अपना कामकाज देखणगे। तो दिल्ली के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है। कल ही दरअसल दिल्ली विधानसभा चोणां के नतीजे सामने, जिस दे विच कि वड्डी जित बीजेपी की झोली दे विच पई। 48 सीटां बीजेपी जितन दे विच कामयाब रही। 27 सालों का बनवास जो कि बीजेपी का खत्म होया। इस तो पहला 1993 तो 98 तक बीजेपी की सरकार है। उसके बाद 27 सालों बाद साल 2025 के विच दिल्ली की सत्ता के विच बीजेपी की वापसी हुई। जबकि जिस पार्टी का आम आदमी पार्टी का 10 सालों तो दिल्ली के सत्ता ते दबदबा सी, काबज सी, ते आखिरकार आम आदमी पार्टी को दिल्ली चोणां दे विच हार का सामना करना पिया। महज 22 सीटां ही हासिल हुईयां। तिन्हां चोण नतीजों तो बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आतिशी उन्होंने वलों सीएम अहुदे तो अस्तीफा दे दिता गया। उन्होंने एलजी नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता है। तद हरियाणा के सीएम नायब सैनी के वलों अरविंद केजरीवाल से निशाना साधा गया। केजरीवाल ने जो वादे किए पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि यमुना के मुद्दे पर दिल्ली की जनता को झूठ बोलिया गया। नायब सैनी का कहना है कि 10 साल सत्ता के विच रह के भी यमुना साफ नहीं कर सके। इन्होंने खुद काम किया नहीं तो इल्जाम होरां ते लाए। प्रदूषण के मुद्दे पर भी हरियाणा ते पंजाब के किसानों को जिम्मेवार ठहराया। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी के वलों अरविंद केजरीवाल से वड्डा निशाना साधा गया। उन्होंने कहना है कि केजरीवाल ने जो वादे किए पूरे नहीं किए गए। यमुना के मुद्दे पर दिल्ली की जनता को झूठ बोलिया गया। 10 साल सत्ता के विच रह के भी यमुना साफ नहीं कर सके। जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में दिल्ली, हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना।
तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी, काफी लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी, और जलेबी बंट रही है। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੌਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CM ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ JP ਨੱਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 48 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਨੀਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर यहाँ पर बैठक जो है वो जारी है। बैठक की अगर हम बात करें तो लगभग बैठक जो है वो लगभग आधे घंटे से यहाँ पर बैठक चल रही है। जी ਅਵਨੀਤ, ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें भाई यहाँ पर जो तय होगी कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर बैठक में जो मंथन है वो यहाँ पर चलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ पर मंथन जो है वो किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि वे आखिरकार किस क्षेत्र के लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या पंजाब के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए, इसको लेकर जो है वो दिया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि आखिरकार क्या जो बिहार के लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उन्हें यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या प्रवेश वर्मा को भी जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए या फिर उनको भी कमान सौंपी जाए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है वो हराया है। जी
ਅਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਵਿੰਦਰ ਮਾਰਵਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है अमनीत, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है, क्योंकि हुण अगला बॉस दिल्ली का कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस लैके कवायद तेज कर दी गई है। नवीं सरकार के गठन को लैके जो कि दिल्ली के विच अमित शाह की रिहाइश इस वेले मीटिंग चल रही है, जिस दे विच कि बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा भी शामिल ने, संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक के विच शामिल ने। तो जल्दी ही जिहड़ा कि चेहरा पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिरकार विधायक दल का नेता किसनों चुनिया जाता है, कौन अगले मुख मंत्री वजों हल्फ लएगा, सौं चुकेगा। हालांकि रेस के सब तो उपर नाम जो कि प्रवेश वर्मा का चल रहा है। इस तो इलावा जेकर सिख चेहरे की गल की जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस रेस के अगे जा रहे हैं। खैर जल्द ही यह पिक्चर साफ हो जाएगी। जिवें अजिही कोई जानकारी साडे कोल पहुंचेगी तो वह भी जानकारी सब तो पहला असीं अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे।